मैं संतोष दीक्षित अपने YouTube चैनल ओल्ड मिरर जिज्ञासा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए चंद्रवंश के क्रम में राजा नहुस की कहानी सुनते हैं, जिसे महाभारत से लिया गया है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए सुनते हैं राजा नहुस कैसे अजगर बने और इंद्र कैसे श्रीहीन हो गए। एक बार दुर्वासा ऋषि अपने गुरुदेव से मिलने गए। वहां गुरु ने उन्हें एक माला भेंट की, जिसे पाकर वह अभिभूत हो गए। वहां से अपने आश्रम पर लौट रहे थे कि रास्ते में इंद्र से उनकी भेंट हो गई, जो अपने ऐरावत से कहीं जा रहे थे। ऋषि ने अपने गुरु की दी हुई माला इंद्र को भेंट दी। इंद्र ने उस माला को ऐरावत के ऊपर डाल दिया। ऐरावत ने अपनी सूंड से उस माला को नीचे डालकर कुछ पैरों से कुचल दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा को बहुत क्रोध हुआ। वह अपने गुरु की दी हुई माला का अपमान नहीं सहन कर सके। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, है घमंडी इंद्र, चाहो तुमने मेरे गुरु की दी हुई माला का अपमान किया है, आज से तुम बलहीन और श्रीहीन हो जाओ, स्वर्ग से तुम निकाले जाओगे। यह बात तीनों लोकों में फैल गई। राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र अपनी जान बचाकर भाग गए। इंद्र का सिंहासन सूना पड़ा था। सब देवता और ऋषियों ने विचार किया कि इस सिंहासन पर किसे बैठाया जाए। उस समय पृथ्वी पर राजा नहुस के सिवा कोई इतना प्रतापी राजा नहीं था जिसे इंद्र का आसन दिया जा सके। इंद्र के आसन पर बैठने के बाद राजा नहुस बहुत घमंडी हो गए। उन्होंने एक दिन सची को बुलाकर कहा कि आप हमारे साथ विवाह कर लीजिए। सची ने कहा, नहीं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती हूँ। यह सुनकर वह आग बबूला हो गए और सची को तरह तरह से यातनाएं देने लगे। सची ने देवगुरु बृहस्पति से अपनी आपदा बताई। देवगुरु बृहस्पति ने सची को उपाय सुझाया। सची अपने महल में चली आईं। उन्होंने संदेशा भिजवाया कि राजा नहुस उनके पास सप्त ऋषियों की पालकी में बैठ के आए। सप्त ऋषि उसमें कहार के तौर पर मचे होने चाहिए। इंद्र सप्त ऋषियों को बुलाकर उनसे अपनी बात कहते हैं और सप्त ऋषियों को तैयार करते हैं। सप्त ऋषि उनकी पालकी को लेकर सची के दरवाजे पर जाने का प्रयास करते हैं। रास्ते में धीरे धीरे चलने के कारण नहुस को गुस्सा आ जाती है और नहुस उतरकर ऋषि अगस्त जो पालकी में आगे चल रहे थे उनके एक लात मार देते हैं, जिससे ऋषि अगस्त को बहुत क्रोध आता है और वो उन्हें अजगर होने का श्राप दे देते हैं। उसके बाद बहुत अनुनय विनय करने पर ऋषि अगस्त उनसे जब कृष्ण का जन्म द्वापर युग में होगा तब उनकी मुक्ति होगी, ऐसा कहते हैं। इस तरह से राजा नहुस को अजगर होने का श्राप मिला। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।